तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल नकुल प्रॉपर्टी पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक खूबसूरत सी कोठी ग्रेटर नोएडा सेक्टर ईटा 1 के अंदर देने वाला हूं, 200 मीटर में बनी हुई। तो देखिए सेक्टर ईटा 1 में, ईटा 1 क्या पिछले 4 से 5 महीने में ग्रेटर नोएडा की जो मार्केट है, जो बिल्कुल ऐसे पीक पर जा रही थी कि आम लोगों की पहुंच से यहाँ पर चीज़ें निकलने लगी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे 4 से 5 महीने हो गए, मार्केट वहीं की वहीं रुकी है। हालांकि रेट भी कुछ हद तक कम हुए हैं। अगर आप इस कोठी की वीडियो आप देखेंगे पुरानी कभी, तो इसके रेट कुछ और थे, लेकिन आज ये डाउन होकर डाउन रेट में मैं आपको ये कोठी देने वाला हूँ। क्या रेट में ये कोठी मिलेगी आपको, कितनी बनी हुई है, पहले देख लेते हैं कोठी। तो देखिए 200 मीटर में सेक्टर ईटा 1 के सामने आप जैसे कि देखेंगे, इसके अड़ोस पड़ोस में भी बड़ी अच्छी अच्छी कोठियाँ यहाँ पर बनी हुई है। तो 200 मीटर में देखिए इसका 10 मीटर का फ्रंट है। रोड से, मेन रोड से ऊपर की तरफ, इस पे ऊपर ये कम से कम 2 से 2.5 फीट ऊपर कर इसको बनाया गया है। तो 10 मीटर का इसका फ्रंट और 20 मीटर की इसकी डेप्थ। और कोठी के सामने, और कोठी की फेसिंग की आप बात करेंगे तो कोठी के सामने आप देखिए एक आपको पार्क मिल जाता है। ये पार्क टाइप, ये बहुत बड़ी ग्रीन बेल्ट लाइन है पूरी ये, तो ये मिल जाता है। तो चलते हैं कोठी में अंदर की तरफ। दीवारों पर, अगर कोठी में आप वॉल पर ये वर्क देखेंगे, जो टाइल्स का बड़ा अच्छा वर्क हुआ है। अगर आप गेट देखेंगे, इसके स्टील के यहाँ पर गेट लगे हुए हैं। तो नीचे की तरफ जैसे ही आप 200 मीटर में आते हैं, पूरा ओपन आपको ये स्टील पार्किंग, इसको आप बोल सकते हैं, जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में मैंडेटरी है। ऊपर अगर आप रूफ पर वर्क देखेंगे लाइटिंग का और आप फ्लोरिंग का, बड़ा अच्छा वर्क यहाँ पर किया हुआ है। अगर आप दीवार पर वर्क देखते हैं टाइल्स का, तो बड़ा खूबसूरत सा ये वर्क किया हुआ है। लेकिन नीचे के फ्लोर पे ये तो स्टील पार्किंग आपका हो गई, लेकिन यहाँ पर आप 2 रूम सेट निकाल सकते हो। जब आप इसको परचेज करेंगे तो नीचे की तरफ इसमें आप 2 रूम सेट एक हॉल के साथ निकाल सकते हैं। स्टील पार्किंग के लिए 200 मीटर का स्पेस भी बहुत पीछे की तरफ बहुत बड़ा हो जाता है। अब अगर इसमें आते हैं वॉशरूम में, इसका वॉशरूम देखिए बड़े अच्छे स्पेस के साथ वेस्टर्न इसका वॉशरूम है। वॉशरूम में आप वर्क देखेंगे दीवारों का, बड़ा अच्छा वर्क कराया हुआ है। चलते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। स्पेस आप देखेंगे यहाँ पर लिफ्ट के लिए प्रोविजनल यहाँ पर दिया हुआ है। कैमरा जरा इधर लगाना। ये आप यहाँ पर ऊपर की तरफ, ऊपर के फ्लोर पर लिफ्ट भी ले जा सकते हैं, तो लिफ्ट के लिए यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है। अब इस फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर से चलते हैं इसके, यहाँ से आप एंट्री करेंगे फर्स्ट फ्लोर पर। तो देख लेते हैं इसका फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पर जैसे ही आप एंट्री करते हैं, एंट्री करते ही आपको हॉल मिलता है। ये बेडरूम, एक बेडरूम आपको मिलता है। ये बेडरूम की अगर आप रूफ का वर्क देखेंगे तो बड़ा खूबसूरत सा वर्क कराया हुआ है। फ्लोर का वर्क देखेंगे बड़ा अच्छा कराया हुआ है। अगर आप पीछे की तरफ, बेडरूम के पीछे की तरफ आप आते हैं और इस तरफ, तो ये आपका बालकनी का व्यू होने वाला है। इस बेडरूम के बाद जैसे ही आप आते हैं, ये आपको यहाँ पर किचन मिलने वाला है। किचन में जो वर्क है मॉड्यूलर किचन का, वो आपको खुद से कराना पड़ेगा, लेकिन किचन का व्यू अगर आप देखते हैं किस तरीके से गिलास लग के पार्क व्यू किचन का हो जाता है। इसके बाद जैसे आप आते हैं किचन के बाद, जैसे ही आप आते हैं तो ये आपका एक बड़ा हॉल हो जाता है, बड़े स्पेस के साथ। हॉल का अगर आप देखते हैं ऊपर का रूफ का वर्क बड़ा अच्छा खूबसूरत लाइटिंग के साथ रूफ का वर्क हॉल। और इधर आते हैं हॉल के साथ ही इस तरफ आते हैं तो ये आपका वॉशरूम का स्पेस आपको मिलता है। यहाँ पर इस तरफ आइए, ये आपका सेकंड बेडरूम देखेंगे, खूबसूरत वर्क रूफ का किया हुआ है, फ्लोरिंग का, वॉल का बड़ा अच्छा पेंट यहाँ पर किया हुआ है। तो अटैच्ड वॉशरूम आपको मिलता है ये यहाँ पर, ये इसका वॉशरूम, सेकंड बेडरूम का अटैच्ड वॉशरूम इस तरफ मिलता है। आते हैं इसके थर्ड बेडरूम में। अगर आप इसके थर्ड बेडरूम को देखेंगे, थर्ड बेडरूम भी बड़े अच्छे स्पेस के साथ यहाँ पर एक ये वाला मिलता है, जिसका आप रूफ का वर्क देखेंगे बड़ा अच्छा वर्क इसका कराया हुआ है। और इसमें अगर आप देखेंगे थर्ड बेडरूम में भी बड़े अच्छे स्पेस के साथ एक वॉशरूम आपको मिलता है। वॉशरूम में दीवारों का वर्क आप देखेंगे बड़ा खूबसूरत सा वर्क कराया हुआ है। तो एक वॉशरूम, 3 बेडरूम 3 वॉशरूम एक हॉल के साथ आपको फर्स्ट फ्लोर पर ये स्पेस 200 मीटर में मिलता है। पीछे की तरफ अगर आप ये देखते हैं, ये आपका जाल वाला स्पेस है, जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में हर घर में आपको इसी तरीके से स्पेस के साथ यहाँ पर जाल देना पड़ता ही पड़ता है। चलते हैं इसके सेकंड फ्लोर पर। आते हैं इसके सेकंड फ्लोर में। तो सेकंड फ्लोर पर जैसे ही आप आते हो, ये आपको एक ओपन स्पेस
इस तरीके से मिलता है। एक बेडरूम आपको यहाँ पर मिलता है। इस बेडरूम के बाद अगर आप पीछे आगे की तरफ इसकी ये बालकनी देखते हैं, बालकनी का व्यू आप देखिए, यहाँ से खूबसूरत सा व्यू आपको मिलता है। एक आपका गेस्ट रूम, सेकंड फ्लोर पे ये गेस्ट रूम आपको मिलता है। इस गेस्ट रूम के बाद अगर आप आते हैं, ये आपका वॉशरूम मिलता है। इस वॉशरूम के बाद अगर आप बाहर की तरफ आते हैं, हाँ, तो वॉशरूम के बाद जैसे ही आप बाहर निकल के आते हैं, इसी आपका सेकंड फ्लोर पे ये आपको यहाँ पर किचन दिया हुआ है, किचन का स्पेस है। तो जिस तरीके से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में स्टील प्लस 2.5 स्टोरी आप बना सकते हैं, यहाँ पर स्टील प्लस 1.5 स्टोरी ये बना हुआ है। पिलर पर ये मकान, आप ये पिलर देख रहे हैं, तो ये आप पूरा कर सकते हैं। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ के इसकी रेट की और सर्कल रेट की। ग्रेटर नोएडा सेक्टर ईटा 1 में अगर आप प्लॉट लेने के लिए जाते हैं, 200 मीटर की प्रॉपर्टी, लोकेशन की पार्क फेसिंग हो, ग्रीन बेल्ट फेसिंग हो, तो 3 CR के आसपास आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं 200 मीटर की। लेकिन ये प्रॉपर्टी बनी हुई 3 करोड़ 60 लाख में आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए वाइट की अगर बात करूँ मैं, 2 CR तक आप इसमें वाइट में दे सकते हैं। 6% आपका रजिस्ट्री चार्ज होने वाला है। 1295 रुपये ट्रांसफ़र चार्ज आपका यहाँ पर लगता है। तो ये एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को आपको पे करने पड़ेंगे अगर आपको ये चीज़ पसंद आती है विजिट के दौरान।